नमस्कार। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि के विषय पर। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि की क्या है सच्चाई और क्यों नवरात्रि मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, नवरात्रि, यहाँ पर नवरात्रि, आखिर नवरात्रि ही क्यों कहा जाता है? 9 दिन भी तो कहा जा सकता था। लेकिन दोस्तों, इसकी बहुत बड़ी इतिहास है जिसको दबाया गया है और काल्पनिक तरीके से दिखाया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आर्यों ने जब भारत पर कब्जा किया तो एक एक करके जितने भी मूल निवासी राजा थे उन सभी को षड्यंत्र के तहत हराया गया। सबसे पहले मैं बात करूं तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि अखंड भारत के राजा थे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं उनके 10वें वंशज बृहदत्त मौर्य, जिनको साजिश के तहत हत्या कर दी गई। पुष्यमित्र शुंग, जो कि उनके ही सेनापति थे बृहदत्त मौर्य की साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई। तो वहाँ से मौर्य वंश का खात्मा हो गया और धीरे 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 आर्य वंश लगातार, दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे और धीरे धीरे आर्य वंश कब्जा करने लगे। आपको बता दूं दोस्तों, जितने भी राजा मूल निवासी थे उन सभी को साजिश के तहत हत्या कर दी गई। और ये जो दुर्गा माता हैं दोस्तों, ये पूरी तरीके से काल्पनिक है और पौराणिक ग्रंथ जो कि हम सभी को दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं, एक्चुअल में उसमें लिखा होता है संस्कृत में, और मुझे लगता है कि अभी भी हमारे जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, मुझे लगता है 50% लोग संस्कृत पढ़ना नहीं जानते। पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका हिंदी में अनुवाद नहीं करना जानते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आता है। और ब्राह्मण जो हैं, आर्य जो हैं, उनकी तो अपनी बिजनेस है, उनको तो वही पढ़ के कमाना है भाई, तो वो तो पढ़ेंगे ही। लेकिन दोस्तों, बात हमें समझ में आना चाहिए ना, तो हमें समझ में तो आती नहीं है और कुछ भी हम लोग मान लेते हैं काल्पनिक तरीके से। दोस्तों, जिस तरीके से हम अगर बाईं हाथ से खाना खा रहे हैं तो परंपरा के तहत अगर हमारे बच्चे भी खाते गए, फिर उनके भी बच्चे खाते गए, मतलब ये एक परंपरा हो गई कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे आने वाले जनरेशन भी करते जाएंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों, हमारे जो पूर्वज थे वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, और आज के भी जनरेशन जो पढ़े लिखे हैं वो भी इतने अच्छे से संस्कृत में अनुवाद नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो 50% पढ़े लिखे हैं, मैंने 50% की बात की, और जो 50% पढ़े लिखे हैं वो आज संस्कृत को पढ़कर अच्छे से उसका अर्थ समझ पा रहे हैं और उसका अर्थ क्या है वो पढ़कर खुद भी जागरूक हो रहे हैं और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये काल्पनिक है? दोस्तों, काल्पनिक इसलिए कहा कि पौराणिक ग्रंथ में होता कुछ है, लेकिन उसको 90% ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। तो दोस्तों, ये महिषासुर नामक राक्षस नहीं थे, बल्कि राजा थे। मैसूर के राजा महिषासुर थे, और महिषासुर दोस्तों, जिस तरीके से दिखाया गया कि नवरात्र में नव दुर्गा का अलग अलग अवतार हुआ और अलग अलग रूपों में हर राक्षसों का विनाश किया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दुर्गा जो थी वो आर्यों की देवी थी, और
यहाँ पर साजिश रची गई थी, जितने भी मूल निवासी राजा हैं उनको खत्म कर भारत देश पर आर्यों का कब्जा करना था। तो दोस्तों अपने षड्यंत्र में सफल हुए महिषासुर का अंत हो गया। नौवीं रात में महिषासुर को मारा गया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, साम दाम दंड भेद के जरिए जितने भी प्रतापी राजा थे सबका खात्मा किया गया। महिषासुर एक दयावान, बलशाली और अपने प्रजाओं को किसी भी तरीके के दुख और तकलीफ में नहीं देखते थे और बहुत ही दयालु राजा थे। और दोस्तों वो किसी भी पाखंड में नहीं रहते थे, तो उनको जो पाखंड का विरोध करता था उनको तो हटाना ज़रूरी ही था। तो आर्यों ने बड़े ही साजिश के तहत मूल निवासी राजाओं का खात्मा किया और भारत में अपना वर्चस्व हासिल किया। तो दोस्तों यहाँ पर जब दुर्गा माता जो होती हैं वो जब महिषासुर की हत्या करती हैं, उसके बाद 10वें दिन दोस्तों जब जितने भी आर्य थे, क्योंकि यहाँ पर तो मूल निवासी राजाओं को हत्या कर दिया गया, षड्यंत्र के तहत युद्ध में अटैक के दौरान मर्डर कर दिया गया। उसके बाद जितनी भी रानियां थीं, जितने भी मूल निवासी महिलाएं थीं, उनके साथ दुष्कर्म किया गया, जिसको देवी दुर्गा जो हैं वो सह नहीं सकी देखकर। आखिर वो भी तो एक महिला ही थी, इसलिए उनका दुख उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने पानी में कूदकर आत्महत्या कर ली। और दोस्तों उसी प्रथा को आज भी हम लोग मानते हैं और उसी प्रथा के दौरान 9 दिन पहले दुर्गा माता की स्थापना की जाती है। उसके बाद 10वें दिन उनका विदाई किया जाता है, पानी में उनका विदाई किया जाता है, आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों ये इसका कोई साक्ष्य नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, और प्रमाण है तो मैसूर नाम के राजा जो कि कर्नाटक में है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं। और मूल निवासी राजाओं को किस तरीके से षड्यंत्र के तहत मारा गया। एकलव्य जो कि पिछली जाति से थे, उनको किस तरीके से गुरु द्रोण ने षड्यंत्र के तहत अंगूठा मांग लिया था, ये आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों हमेशा से साजिशों के तहत मूल निवासियों पर अत्याचार किया गया है और उनके इतिहास को ख़त्म किया गया है। हालांकि इस पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन दोस्तों मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आस्थाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, क्योंकि दोस्तों जितने भी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो भी आजकल मतलब जागरूक नहीं हैं, और जो जानेंगे नहीं उनको तो बुरा लगेगा ही, क्योंकि जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो दोस्तों सबसे दुख की बात यहाँ पर ये है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो भी अंधविश्वास और पाखंडवाद में डूबे हुए हैं। इसलिए मेरे चैनल का मकसद एकमात्र यही है कि जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं बहुत हद तक जागरूक हो चुके हैं, और जो लोग जागरूक नहीं हैं वो लोग अपने अपने इतिहास को पढ़ें, खोजें कि क्या है हमारा इतिहास। दोस्तों 85% मूल निवासी आज भी पीड़ित क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, क्यों उनके पास सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। आज भी पढ़े लिखे लोग बेरोज़गार हैं, क्योंकि उनको हर तरीके से प्रताड़ित किया गया है, शिक्षा में पीछे रखा गया ताकि वो पढ़ लिख कर वेद ग्रंथ ना पढ़ सकें। आज पढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग संस्कृत का अनुवाद कर रहे हैं, वो लोग समझ पा रहे हैं कि हाँ रियल में ये है क्या। तो ये जानने की चीज़ है, खोजने का विषय है। अपने अपने इतिहास को जो लोग नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, वो लोग
इसी तरीके से प्रताड़ित होते रहेंगे। इसलिए मेरा बहुजन समाज से अपील है, सर्व समाज से अपील है कि आप अपने अपने इतिहास को जानिए, किस तरीके से भारत में आर्यों ने अटैक किया और किस तरीके से अपना साम्राज्य स्थापित किया। ये आप सभी जानेंगे तभी अपने इतिहास को पहचानेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इजाज़त चाहूँगी, लेकिन इससे पहले आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान।